शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। आधार कार्ड में कितना अंक होता है? 12 अंक होता है आधार कार्ड में। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखे? महात्मा गांधी। बताना होगा आगे साहब का, रेडियो का प्रचलन भारत में कब से हुआ था? रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में 1927। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1960। शिमला समझौता जो हुआ था किन दो व्यक्ति के बीच में हुआ था? 1972 में। ठीक है, इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो। बगल से बताइएगा, चंद्रकांता पुस्तक किसने लिखे? चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री। भारतीय लिपि में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है? 9। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय महिला का नाम बताइएगा। आरती शाह। बताइएगा साहब का, भारत रत्न सबसे पहले किनको मिला है? 3 व्यक्ति को मिला था एक ही वर्ष, लेकिन सबसे पहले मिला था किनको? आगे ठीक है, भारत रत्न 1954 में शुरुआत हुआ और 54 में 3 व्यक्ति को मिला। उनमें से सबसे पहले किनको मिला? एस राधा कृष्णन को, दूसरा सी राजगोपालाचारी, एक और थे सीवी रमन। 3 व्यक्ति को मिला 1954 में। आगे से बताइएगा, भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें कहते हैं? डायरेक्टर ये थे, यही बनाया पहला फिल्म दादा साहेब फाल्के। बताइएगा, दादा साहेब फाल्के द्वारा पहला फिल्म का नाम बताइए। राजा हरिश्चंद्र। यहां से बताइएगा, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। आप ही बताइएगा, पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून कौन सा देश से संबंध रखते थे? ठीक है, दक्षिणी कोरिया। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 17 जून। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम बताइएगा। परमाणु ऊर्जा संस्थान। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते? 5 जून। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया, किस अधिवेशन में गाया गया? कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। PSLV का पूरा नाम करिए। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम करिए, कंप्यूटर से ही होगा, फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म बोला? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। चले ना रेलवे वाला के कितना कमजोर है को। आगे से बताइएगा, 2005 में कौन सा कंपनी कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? ठीक है, अमेरिका की कंपनी IBM। यहां से बताइएगा, WTO की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1995। आप ही बताइए, इसे रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस भारतीयों को दिया गया था? पहले का 2019। हाँ 19। हाँ, नरेंद्र मोदी जी का है, मिला था। आगे से बताइएगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुआ? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना 1976। भारत में जल क्रांति कब शुरू हुआ था? अच्छा बोलिए, भारत में जल क्रांति 2015 ईस्वी में। आप ही बताइए, कैसे बहुरूपी गांधी पुस्तक किसने लिखा है? बहुरूपी गांधी हाँ, अनु बंदोपाध्याय। ठीक है, अनु बंदोपाध्याय। आपको बताना होगा, मानबुकर पुरस्कार पहली बार दिया गया, मानबुकर पुरस्कार अनुधंती राय को किस बुक के लिए दिया गया? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बताइए कैसे आपका,
सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में। गैट का पूरा नाम, थोड़ा सा हेल्पफुल। गैट का स्थान WTO लिया तो गैट का पूरा नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड। अभी बताइएगा, लिंग ऑफ नेशन के बाद, लिंग ऑफ नेशन को बाद में किसमें परिवर्तित कर दिया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए? लाल बहादुर शास्त्री। अनफॉर्चेबल उपन्यास किसने लिखा है? अनफॉर्चेबल, अच्छा जी, अनफॉर्चेबल ये ना को, अच्छा अनटचेबल है नहीं, अच्छा अनटचेबल के लेखक कौन है? अनटचेबल मुल्क राजानंद। आगे से बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बताइएगा। जेनेवा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में? गुजरात। भूपेन हजारिका किस राज्य के निवासी थे? असम। बताना होगा आगे साहब का। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत? पूरा पूरी आगे ठीक है, 65.46%। आगे से बताइएगा, सुनिएगा, WWWC का पूरा नाम। अच्छा कॉन्स्टोरियम, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, कंसोर्टियम, ठीक है। आगे से बताइएगा, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे से बताइएगा, बताइएगा ही सबका। JNNURM फुल फॉर्म बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू मिशन, बिल्कुल ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन। आगे से बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू नेशन, हाँ नेशन बोले, नेशनल बोले पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, ठीक। आगे से बताइएगा, भारत में रुपया का नया सिंबल जो दिया उदय कुमार कब? 2010। बताना होगा आगे साहब का। भाई आई एम ए हिंदू पुस्तक किसने लिखा है? शशि थरूर। TCP का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूरा था नहीं, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बताइएगा ही साहब का, गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लिखा जाता है? GOV। बोलना होगा आगे से। गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। आगे से बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम रोबोट जिसने मानव का दर्जा प्राप्त किया उनका नाम क्या था? हाँ ठीक बोल दिए, सोफिया। बताइएगा, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हाँ से बताइएगा, सबसे ज्यादा कोयला भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आगे, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से? हाँ ठीक है, वृक्ष के कटाई के बचाने से। विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बताइए। सुपीरिया झील। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1973। अभी का क्वेश्चन था, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। प्रतिभा देवी सी पाटिल। आप ही बताई गई थी। नोबेल प्राइज सबसे युवा व्यक्ति कौन है जिनको मिला है?
नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजई। बताइएगा आईएसपी का पूरा नाम, आई से इंटरनेट हो जाएगा आपका, आईएसपी का फुल फॉर्म। आगे ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे से बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तिथि को मनाते हैं? अप्रैल में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अप्रैल में किस तिथि को मनाए? ओए 29 अप्रैल। आगे से बताइएगा, उतना आसान है यहाँ, अप्रैल बोल दिया था, बढ़ेले अखिन पट पर। यूआरएल का पूरा नाम? ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे से बताइएगा अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के बताइएगा महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आप बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? उत्तर प्रदेश। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दी जाती है? 6 क्षेत्र। इकोनॉमिक्स जो है ना इसमें सबसे लास्ट जूता। ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है? संगीत के क्षेत्र में। आगे से बताइएगा पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? पुस्तक का अध्ययन आगे क्या बोले था? ठीक है, बिबिलियोग्राफी, यानी जिसको बोलते बाइबिलियोग्राफी बोल देते हैं ना, बिबिलियोग्राफी। येन किस देश का मुद्रा है? येन जापान। आप ही बताइएगा सबरीमाला मंदिर किस राज्य? केरल में है। 2024 में भारत कैमा गणतंत्र दिवस मनाया? 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मनाया, जिनका मुख्य अतिथि थे कौन? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। बताइए ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर, हाँ ठीक है, घूमता हुआ एक न्यूट्रॉन तारा है। आगे से बताइएगा सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकारों के खतरों से बचने के लिए था, ये किसने बोला था? लाला लाजपत राय। बताइएगा आगे से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार का मांग हुआ था? कराची अधिवेशन 1931। बताइएगा प्रयोगशाला में विकसित हीरा के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था? ग्रेफाइट का। पीछे से बताना है आपको। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? इलाहाबाद की संधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव जो पारित हुआ है ना, कराची अधिवेशन 1931, उसकी अध्यक्षता कौन की थी? हाँ ठीक है, एसवी पटेल। बगल से बताइएगा कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई, वह कौन था? बतख मियां। बताइएगा 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित हुआ? क्या बोले? आगे क्वेश्चन था 1937-38 में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ? ठीक है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में। आपको बताना होगा कि गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल कब किए थे? कौन सा आंदोलन में? ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था ना, तो बिहार का कौन सा प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए? ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार का पहला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री कृष्ण सिंह। यहां से बताइएगा चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन के प्रतिनिधि में
प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के रूप में कौन सा कदम उठाया था? ठीक है, चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था। कौन सा मुद्रा सबसे महंगी मुद्रा होती है अभी? आगे ठीक है, पाउंड स्टार्लिंग। आप ही बताइएगा इसे कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जित कम कर बिहार राज्य को प्रदूषित मुक्त बनाने की योजना बनाया था? 2024 तक। बोलना होगा आगे सबका। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोत अवशेषों की यात्रा के दौरान फट गया था? हाँ ठीक है, टाइटन। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करिएगा आप? एसी करंट किसके द्वारा उत्पन्न होता है? हाँ, डायनमो के द्वारा। धारा घनत्व कौन सी राशि है? सदिश राशि है धारा घनत्व। सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? 1975 ईस्वी में। मैनहट्टन परियोजना क्या है जी? हथियार उत्पादन किया था। ठीक है, एक अनुसंधान एवं विकास उपक्रम है जिसने पहला परमाणु हथियार उत्पादन किया। आपको बताना होगा कि शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमिसाल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया था। वह किस राज्य में? ये स्थान जो है किस राज्य के तट के बाहर है? हाँ ठीक है, गोवा तट के बाहर है। आपको बताना था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से आया है? आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम का कौन सा महारानी 70 वर्ष तक शासन किया और उनका जो निधन हो गया 96 वर्ष की आयु में? एलिजाबेथ द्वितीय। थाडिंगयूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? म्यांमार में मनाया जाता है। आपको बोलना था कि कौन सा राज्य सरकार भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का आरंभ किया था? किस राज्य सरकार द्वारा गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन हुआ? तमिलनाडु। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने की जोर दिया गया था? कौन सा धारा के अंतर्गत? ग्रेड 6। आप ही बताइएगा। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? हाँ ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आप ही बताइएगा mRNA का पूरा नाम क्या होगा? आगे mRNA लिखो। mRNA है ना, छोटा एम रहता है इससे। आरएनए 3 प्रकार का होता है ना, mRNA। तो mRNA आगे ठीक है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। बगल से बताना होगा आपको कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है, तो यह सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है, इस सिद्धांत के अनुसार। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अनुसार। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी था जो भारत के किस राज्य के थी? अंबाबाई कर्नाटक के थी। बोलना होगा आगे सबको। फोटो इलेक्ट्रिक सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होगा जब वस्तु की स्थिति कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। पीछे से बताइएगा आप वहीं से। वक्रता केंद्र पर हो। सुनिए वही सब। मैथिली भाषा का विकास किसके शासन काल में हुआ था?
मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कौन सा राजवंश था? हाँ ठीक है, कर्नाटक राजवंश के समय में हुआ था। बिहार के किस जिला में सोना पाया गया है? जमुई जिला में। बगल से बताइएगा, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17। बताइएगा आगे से, बिहार पहली बार कब ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंट से अलग हुआ? 1912। एक फारसी त्योहार था नवरोज, किसने मनाने की शुरुआत किया? दिल्ली बलबन। आपका क्वेश्चन था, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? बढ़ाना या घटाना? ठीक है, संसद। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? फिनलैंड। मैराथन दौड़ की दूरी बताइएगा। हाजी किलोमीटर, ठीक है, 42.195 किलोमीटर नहीं तो 26 मील 385 गज। पीछे से बताइएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005। बगल से बताइएगा कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के किस पद के व्यक्ति द्वारा किया जाता है? यानी आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाँ ठीक है, काम चलाओ जो होता है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा। आगे से बताइएगा, ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता, याद रखिएगा। बोलिएगा आगे से, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं? हाँ ठीक है, एशिया। भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिए थे? एमन रॉय। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हाँ ठीक है, 30 वर्ष। आप बताइएगा, पसीने की ग्रंथियां शरीर के किस अंग की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? ठीक है, हथेली में। आप बताइएगा, आर्सेनिक क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? आर्सेनिक उपधातु है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा गृह किस राज्य में? रावत भाटा। रावत भाटा राजस्थान में है, रावत भाटा। यहां से बोलिएगा, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? यानी जीवाणु की। जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज किया लुवेन हो, कभी जब सानू की खोज किया था युवान विस्की ने। आप यहां से बताइएगा, घरों में बिजली जो लगता है, पंखा वगैरह, ये सब किस क्रम में जुड़ा हुआ रहता है? समांतर क्रम में लगा रहता है। श्रेणी क्रम में कैसे लगा था? समांतर क्रम। भारतीय समाज सेवक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। नहीं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जी के गोखले ने कब किए? 1905 ईस्वी में। जय हिंद का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था? मुंडको उपनिषद से। अब बताएगा, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। बगल से बताएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितना तिलियां हैं? 24। अशोक चक्र किसका प्रतीक चिन्ह है? चक्र, चक्र किसका प्रतीक चिन्ह है? प्रगति का प्रतीक चिन्ह है। जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लेता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाता है ना, ऐसा किसके कारण होता है? ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम के अनुसार होता है। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और चीन। कौन सा एक तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। कबूतर भारत में किसकी प्रतीक चिन्ह है? हाँ, कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक चिन्ह है। बगल से बताना होगा आपका, हाँ, जब पानी में इनो साल्ट डालते हैं तो बुलबुला किस गैस के कारण बन जाता है? इनो देखो, पियो, पेट में गैस्ट्रिटी होता तो इनो पानी में डालते हैं, इसको पीते हैं, देखते खोल जाता है। CO2 के कारण। एक खगोलीय इकाई किन दो पिंडों के बीच की दूरी को बोली जाती है? एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल मील इसको बोलते हैं। नहीं तो किन दो पिंडों के बीच?
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही बोलते हैं खगोलीय औसत इकाई। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? पक्षियों का। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? स्मॉल डेट लिखना है, 14 जुलाई 2023। आप ही बताइएगा, चंद्रयान 3 कहां से प्रक्षेपित हुआ था? श्रीहरिकोटा। भारत के साथ सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। लखनऊ समझौता कब हुआ था? हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, 1916। बगल से बताइएगा, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907। थोड़ा गेटवा हल्का सटाओ तो हल्का। स्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन सी। अब बताइएगा, द्रव्य सोना किसे कहा जाता है? द्रव्य सोना या काला सोना? द्रव्य सोना या काला सोना भी बोल देते हैं। पेट्रोल, ठीक है। काला सोना उसको भी बोल सकते हैं ना, तो द्रव्य सोना का भी इस्तेमाल करता है। आगे से बताइएगा, केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? केचुआ में आगे, केचुआ में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? हाँ ठीक है, क्या बोले? 8, ठीक है, यानी 4 जोड़ी। 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है कछुआ के हृदय में, 4 जोड़ी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस व्यक्ति से संबंधित है? हाँ ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना था आगे से, शांति घाटी किस राज्य में? साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं, शांत घाटी। आगे, साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में है। अब बताइएगा, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा था? उसको तब नाम दे दिया गया है, लेकिन उसको कहां, कौन सा भाग चंद्रमा के? ठीक है, साउथ पोल पर या दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था वो। आप बताइएगा, बिहार के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप बताइएगा, इसे क्वेश्चन ऐसे था, कामसूत्र के अनुसार बताइएगा, संडंग किन गुणों को व्यक्त करता है? तो कला सिद्धांत का गुणों का व्यक्त करता है। हम पूरा बताएं। कोणार्क का सूर्य मंदिर का पहिया किसको व्यक्त करता है? प्रगति को। आगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, उसका जो पहिया है वो किसका संकेत देता है, किसको व्यक्त करता है वो? समय का। समय का ऊपर प्रकट करता, 12 महीना 8 पहर। अगर कितना समय को प्रगति करेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर का पहिया, तो क्या बोलना है? 12 महीना 8 पहर। आगे से बताइएगा, यहां से बोलिए, किन करे जी? पृथ्वी, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, मानवाधिकार दिवस मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। यहां से बताइएगा, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? 23 जोड़ी। आपको बोलना था आगे से, सुनिएगा, अकबर का अंतिम विजय कौन सा विजय था? कौन सा शहर को जीता था अकबर ने अंतिम विजय? कोई? असीरगढ़ का विजय, असीरगढ़। बताइएगा, प्लासी के युद्ध के समय में मुगल बादशाह कौन था? प्लासी के युद्ध के समय में मुगल बादशाह। बिहार एसएससी में ये सब प्रश्न बहुत लाभदायक होगा जी, बीपीएससी के लिए भी। प्लासी का युद्ध के समय 1757 में कोई? शाह आलम द्वितीय। आगे से बताइएगा, आलमगीर द्वितीय को जी, शाह आलम द्वितीय नहीं, आलमगीर द्वितीय। बगल से बताइएगा, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया था? कौटिल्य जो थे वो कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किए थे? कोई? 9 प्रकार के दास का उल्लेख किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितना पैसा दे करके इल्तुतमिश को खरीदा था, यानी किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? हाँ ठीक है, 1 लाख जीतल, 1 लाख जीतल दे करके खरीदा था उसको। आपको बताना था, आपका बताएगा पहली बार अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में। मैग्नेटाइट किस धातु का यस्क है? लोहा का है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, बीजेपी की? 1980 ईस्वी में बीजेपी की स्थापना हुआ है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। क्वेश्चन था आगे साहब का, राज्यसभा का कार्यकाल बताइएगा किनकर आपका? राज्यसभा का कार्यकाल कितना समय का होता है? कितना? हाँ, तो राज्यसभा का होता है कितना या नहीं होता? राज्यसभा एक प्रकार का स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। बोलना होगा आगे से, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम बताइए। हाँ ठीक है ना, हवा सोवा बंदरगाह, जिसको मुंबई बंदरगाह कहते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कोई 24 दिसंबर। यहां से बताएगा, मशहूर नारा था इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, D2O का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में करते? मंदक के रूप में। बगल से बताइएगा, सुनिएगा इसे, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना किस वर्ष घटी? बोस्टन की चाय पार्टी की घटना, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कोई 1773 ईस्वी में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी। बताइएगा, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला था? अमेरिका स्वतंत्र कब, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली? कोई ठीक है, 4 जुलाई 1776। बगल से बताना होगा आपको, सुनिएगा, गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है कब? ठीक, 1924 के बेलगांव अधिवेशन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किए थे? 1939 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, जब स्थापना? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। बगल से बताइएगा, कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुआ? चाइना के वुहान शहर से। हाँ, दिसंबर 2019 में चाइना से कोविड-19 हुई। याद है, कोविड-19 यानी 2019 है ना, 19 का मतलब 2019 में कोविड आया था। कहां से? चाइना के वुहान शहर से। आगे से बताइएगा, उसी में कौन सा था आपका, बताइएगा इसे, भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस किस राज्य में आया था? केरल में आया था सबसे पहले, लेकिन कोरोना से मृत्यु पहले किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में, याद रखिएगा। आपको बोलना होगा इसे, आनंद मठ की रचना किसने की है? आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का लंबाई बताइएगा, लंबाई और चौड़ाई। भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई, उल्टा बोल रही। भारत के
उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई। उत्तर दक्षिण पहले बता दीजिए, लंबा ज्यादा है। आगे, हाँ उत्तर दक्षिण, हाँ ठीक है। 3214 भारत की लंबाई हो गया है ना, उत्तर से दक्षिण, और 2933 चौड़ाई हो गया। 2933 पूरब से पश्चिम, यही था क्वेश्चन। उसी ने करबो, जैसे कहे कि मतलब किधरों से दे दो। अब देखिएगा, इसमें लंबाई कौन हुआ, उत्तर दक्षिण हो रहा लंबाई, इसमें लंबाई कौन होगा, पूरा पश्चिम। तो ज्यादा वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, लंबाई, और कम वाला को चौड़ाई। तो उसी ढंग से रहे, खाली पूछ दे कि भारत के लंबाई और चौड़ाई कितना कितना है, लंबाई और चौड़ाई कितना कितना है। अब तो हम लोग याद खाली ऐसे कर लेते हैं कि पूरब से पश्चिम कितना, उत्तर से दक्षिण कितना। तो समझाने के लिए हम पहले बोले लंबाई को क्या बोलना, ज्यादा वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई। तो कितना, 3214, चौड़ाई कितना है, 2933। हाँ, तो ऐसे करके आंसर दीजिए। अब पूछा है बीपीएससी में ही। सीओ गैस की प्रकृति कैसी है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। सीओ उदासीन है, ठीक है। यहां से बताएगा तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या पाया जाता है, निकोटीन। बताएगा जैव यौगिक का अनिवार्य मूल रूप से तत्व कौन सा है, सभी जैव यौगिक में अनिवार्य मूल रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, कार्बन। कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं आप ही बताइएगा, कुछ बोले, रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। अब बताइएगा एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है किसको, जीवाणु विषाणु का बक रहेगा, हाँ बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। टंगस्टन और हीरा का गलनांक लगभग सेम होता है, कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8। पीछे से बताइएगा डिहाइड्रेशन से शरीर में किसकी कमी हो जाती है, हाँ ठीक है, सोडियम क्लोराइड का, नहीं तो जल का भी बोल सकते। आपको बताना होगा आगे से। द्रव में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है, पारा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है जी, लैक्टोज। बताइएगा कि साहब का व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक महसूस होगा आपका, बढ़ा हुआ, क्या बोले, नहीं समझ। व्यक्ति का भार किस प्रकार लिफ्ट में अधिक महसूस होगा, आगे जब त्वरित, ये ध्यान देना, त्वरित लगाए पड़ेगा, जब त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। आप ही बताइएगा कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित होता है, कार्बन। आप बताइएगा कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाई जाती है, कैफीन। पेनिसिलिन क्या है, हाँ पेनिसिलिन एक प्रकार के कवक है ना, तो एंटीबायोटिक है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका क्या दिया है। आप ही बताइएगा इसे चांदी के चमक को काला कर देता है कौन सी गैस, ओजोन गैस। बताइएगा चट्टानों पर उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं, लिथोफाइट, ठीक है। वायुमंडल गर्म होता किस विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा। आप ही बताइएगा मरुस्थल में उगने वाला पौधा को क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, जीरोफाइट्स बोलते हैं। आगे से बताइएगा 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है कितना, कैसा मतलब बोल देवे कर कैसे नहीं, 9.3 कैलोरी। हाँ 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी, 9 दल का खाली 9.3 कैलोरी, यू नो, तो हाँ किलो कैलोरी। आगे से बताइएगा चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या है, कॉफी में कैफीन, चाय में थीन। आप ही बताइएगा सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है, साइकस का होता है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस माध्यम में जाएगी, ठोस में जाएगी। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, यानी कितना टेम्परेचर को मापने के लिए अल्कोहल तापमापी का इस्तेमाल करते हैं,
आगे -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान को मापने के लिए अल्कोहल तापमापी का इस्तेमाल करते हैं। श्यानता गुणांक कैसे मात्रक बताइए? श्यानता गुणांक कैसे मात्रक क्या होता है? वाइज BHC 10% का व्यापारिक नाम बताइए। हाँ, गैमाक्सिन। गैमाक्सिन का सूत्र बोलिए। ठीक है, C6H6Cl6। अब फिर बताइएगा दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापते हैं? लैक्टोमीटर। अब बताइएगा सोना घुल जाता है किसमें? अम्लराज में। ठीक है, जिसको एक्वारेजिया भी बोलते हैं। यहां से बताइएगा आपका क्वेश्चन ऐसे था, दूध का पीएच मान बताइएगा 6.4। इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करता है? इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करेगा? उसमें क्या पाया जाता है उसके पर निर्भर करेगा। हाँ ठीक, उसमें पाई जाने वाले कार्बन पर निर्भर करता है। आपको बोलना होगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दिया सलाई में प्रयोग होता है कौन सा रसायन का? दिया सलाई वाला जो नोकिया रहता है, लाल फास्फोरस। आगे से बताइएगा CO2 गैस की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है अंग? मेरुदंड। पीछे से बताइएगा अंडा का किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, सफेद भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती हैं? दर्द निवारक दवाएं एनाल्जेसिक। अंडाणु का निषेचन होता है कहां पर? फैलोपियन ट्यूब। आपका क्वेश्चन होगा कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त है? बोन ब्लैक। किसके साथ कास्टिक सोडा उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार करेंगे? हाय ठीक, वसा के साथ। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? बोलिए। बेंजोइक एसिड। क्वाशियोरकर एक बीमारी है जो किस पोषक तत्व की कमी से हो जाएगी? क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से। बताइए सर ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बोलिए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है? ADE के। परम शून्य तापमान कितना डिग्री C को बोला जाता है? -273 डिग्री C। परम शून्य तापमान ऐसा तापमान है उसके नीचे वस्तु ठंडा हो ही नहीं सकता, वही सबसे न्यूनतम संभव तापमान अंकित किया गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड ना, तो उसको बोलिएगा 0 केल्विन। बताएगा गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? हाँ ठीक है, CV देसाई। वस्तु का भार अधिकतम किस में होगा? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल बताइएगा। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक मोल का मान कितना होता है? ठीक है, 6.022 × 10⁻23। 18 कैरेट सोना में शुद्ध प्रतिशत कितना निकलेगा सोना? 75%। आपका क्वेश्चन होगा कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। 0.1 सेकेंड उसका तोड़िएगा तो होगा। यहां से बताइएगा अम्लों का राजा किस अम्ल को कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। दो समानांतर दर्पण के बीच रखा वस्तु में कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत। अब बताइएगा मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? ऑक्सीजन। लाइकेन किन दो सहजीवी से मिलकर बना है?
कवक और शैवाल। आपका बताना था आगे से। गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था? गैसों का विसरण का नियम किसने दिया था? इधर ग्राहम ने दिया था। बताइएगा पीछे से, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? आगे लाइकोपीन। आप ही बताइएगा कि डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष एवं झाड़ियों का। फास्फोरस को आप कहाँ रखिएगा? ये फास्फोरस पानी में। आप ही बताइएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बगल से बताइएगा आप, दूध किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? दूध कोलाइडी विलियन का है दूध उदाहरण, इमल्सन का है, नहीं पायस का भी बोल सकते हैं। बगल से बताइएगा प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस, हाँ CO प्लस N2 प्रोड्यूसर गैस, और जल गैस रहेगा तो CO प्लस H2, दोनों अलग अलग है। आगे से बताइएगा बर्फ पानी में क्यों तैरता है? ठीक है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। उस ग्रह का नाम बताइए जहां सूर्य पूरब में डूबता है, पश्चिम में उगता है। किन 2 ग्रहों पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है? यानी कहने का मतलब है कि किन 2 ग्रह ऐसा है जो पृथ्वी के विपरीत चक्कर लगाता है? शुक्र और अरुण। आप ही बताइएगा चिमटा किसान का हल, मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? आगे आगे किधर कुछ बोल लो, कैसे खाली 10/24? हाँ, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कोई? हाँ, 6 गुना 10/24 kg। आप बताइएगा लेंस की क्षमता के सही मात्रा क्या होगा? डायोप्टर। बगल से बताना होगा आपका मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल है जी? आगे 65 से 80%। पीछे से बताइएगा, सुनिएगा शनि का रिंग्स की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? शनि के रिंग्स की खोज किसने किया? कोई? गैलीलियो ने किया था। आगे से बताना होगा आपका AC को DC में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? सिर्फ AC वोल्टेज को उच्च करता है, उच्च के निम्न। देखो कभी कभी वोल्टेज कम है, बस उसका वही काम है, वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। कौन सा वोल्टेज? AC वोल्टेज, ध्यान देना है। आप ये बताइएगा हाइलोजन कहा जाता है किस समूह के तत्व को? 17वां समूह के तत्व को हाइलोजन बोला गया है। साधारण बातचीत करेंगे तो ध्वनि की तीव्रता कितना डेसिबल होगा साधारण बातचीत करने में? 30 से 40 डेसिबल होता है साधारण बातचीत करने में। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। यहां से बताइएगा जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रसरक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? हाँ ठीक है, किरचॉफ लॉ के अनुसार होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
आगे सबूनीकरण बोले, सैपोनीकरण आधा हिंदी आधा इंग्लिश में ले लू, ठीक है। सैपोनिफिकेशन हिंदी में बोलेंगे सबूनीकरण, तो आधा लिखल किनेरा में से सैपोनी और में से करण जोड़ल, सैपोनीकरण नहीं मिक्स कर दे। रेलवे वाला लड़का इंग्लिश ना बोले में ज्यादा भलाई है नहीं, काहे बढ़िया से बोल ही नहीं पेबू, आपको सीधा आप लोग का जी। चेन्नई सुपर किंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? कैटरीना कैफ को बनाया है। आपको बताना था आगे से। भुवनेश्वर में बारामुंडा में बताएगा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बी आर अम्बेडकर। आगे से बोलिएगा, किस संस्था ने एक नया ग्रह सुपर अर्थ की खोज किया है? सुपर अर्थ की खोज नासा। बगल से बताइएगा, भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है? हाँ ठीक है, क्या बोले आगे? गुजरात। अभी इसरो के अध्यक्ष कौन बने हुए? एस सोमनाथ। बगल से बताइएगा, भारत सरकार ने बताइएगा 1 फरवरी 2024 को कौन सा किस हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया? सूरत हवाई अड्डा को। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होने वाला? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल अगला महीना में लगता चालू होगा, इसी महीना में चालू होगा, पेरिस फ्रांस। भारत का यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन बना? फ्रांस। यहां से बताइएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? आगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र। बोलना होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अभी कौन है जी? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या कितना अभी चर्चित है? महाराष्ट्र दूसरा राज्य है जहां से लोकसभा सीट सबसे ज्यादा है, 48। बगल से बताना है आपको 48। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? 12th फेल। अभी बताइएगा कि 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापस के लिए एनसीपीसीआर ने कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है? बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए। आगे एनसीपीसीआर ने कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया? घर तथा ट्रैक चार्ट, ठीक है, घर तथा ट्रैक चार्ट। नहीं ये सब गया वाला नहीं, जो इंटरनेशनल नहीं हो, यहाँ से विदेश अंतरराष्ट्रीय। जयप्रकाश नारायण यहाँ से विदेश के लिए नहीं जा पाइएगा, तो विदेश के लिए जहां से जाता ना तो उसको थोड़ा सा दर्जा दे देता। वो तो लिखेगा तो लिख ही ना देगा वो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिले उसको देने पड़ता है। आगे से बताइएगा, यहाँ से मुंबई जाए के तो मिलता नहीं है डायरेक्ट, चाहे गुजरात यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते, यहाँ से जाए दिल्ली, दिल्ली से जाए फिर गुजरात चाहे मुंबई। यहां से बताइएगा किनका रही 4 फरवरी 2024 को किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दिया है? किनका था ये? बोलिए आप। अमेरिका। इन्हें पहुंचा दिया नहीं। नीतीश कुमार बताइएगा कैमे बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए? 9 बार। आप ही बताइएगा इसे, विधु विनोद चोपड़ा इधर से आले ना जी। आप ही का बताइएगा कि जनवरी 2024 में कौन सा देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत मिला? नहीं, पहले इधर फर्स्ट क्वेश्चन होगा इनका। हाँ ठीक है, अमेरिका। खंजर जो सैन्य अभ्यास हुआ है किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान। आगे से बताइएगा, नेम का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां हुआ है? ठीक है, कंपाला।
हाँ, युगांडा की राजधानी कंपाला है। बताइएगा आगे से। मून मिशन स्नाइपर में सुनिएगा, चंद्रमा पर जो लैंडिंग किया है कौन सा देश का है? मून मिशन स्नाइपर जो जनवरी 2024 में चंद्रमा पर लैंडिंग की किस देश का है? जापान। पांचवा कंट्री बना है जो चंद्रमा पर लैंडिंग करवाया है। महतारी वंदना योजना किस राज्य ने लाया है? आगे छत्तीसगढ़। आप ही बताइएगा, T20 में 150 मैच खेलने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया? रोहित शर्मा। आगे से बताइएगा, गैब्रियल अटल कौन सा देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? फ्रांस। पीछे से बताइएगा, पृथ्वी विज्ञान योजना की शुरुआत जो किए हैं किसने अनावरण किए उसको? जनवरी 2024 में पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण नरेंद्र मोदी। बताइएगा, 8 जनवरी 2024 को भारत के सबसे बुजुर्ग भालू बबलू का निधन कहाँ के चिड़ियाघर में हुआ? भोपाल। आगे से बताइएगा, 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख किस राज्य में मिला है? 10वीं शताब्दी के कदम्ब शिलालेख क्या बोले? गोवा में। आगे से बताइएगा, भारत का बताइएगा पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? मथुरा में, यूपी में। इसरो ने अगले 5 वर्ष में कितना जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई? इसरो ने अगला 5 वर्ष में 50 1 करोड़ उपग्रह लॉन्च कर देते हैं। 1 करोड़ छत पर नहीं लगा है सोलर, तो वाला तो वो जरा में थोड़ी घुसा दो। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या करा आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? इसको बना दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर मिर्जापुर के पिंकी। अब सोमवार, कल संडे छुट्टी।